Hello, I am Siddhi and I welcome you to my channel Maths and Science with Siddhi. This is the video on aldehyde, ketone and carboxylic acid, Unit 12, Class 12 Chemistry. So let's start now. This is carbonyl group. It is present in every aldehyde, ketone and carboxylic acid. COAC कार्बोनेट ग्रुप के इस साइड हम लगा दें R। ठीक है, R मीन्स कोई भी कार्बन ग्रुप है, ये कार्बन है यहाँ पर, और इधर ये हमारा H हाइड्रोजन। ये यहाँ कार्बन से अटैच है R, क्योंकि ये कोई एल्डिहाइड ग्रुप होता है एल्डिहाइड। अगर यही कार्बोनिल एक तरफ कार्बन और दूसरी तरफ भी कार्बन, तो ये हो गया हमारा कीटोन। कार्बोनिल देख रहे हो, इधर तो कार्बन है और इधर है OH हाइड्रोक्साइड ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, ये COOH, इसका नाम सुना है आपने? COOH का यही कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये फर्क समझते जाओ। हाइड्रोजन अगर एक है, दूसरा कार्बन है एल्डिहाइड, CHO, दोनों तरफ कार्बन है, और ये कार्बोनिल CO कीटोन, एक तरफ कार्बन है, दूसरी तरफ OH है कार्बोक्सिलिक। अब देखो, ये कंपेयर करो और ये कंपेयर करो। इधर अगर H है तो एल्डिहाइड, OH है तो कार्बोक्सिलिक। कार्बोनिल हमारा है, ठीक है, कार्बोनिल बना लिए CO। एक तरफ हमारा R है और दूसरी तरफ कोई हाइड्रोजन है, तो इसका नाम हो जाता है एसाइल हैलाइड। फिर से कार्बोनिल बना लेते हैं, दोनों बॉन्ड बना लेते हैं। एक R है और दूसरा OR है, OR डैश। ये हमारा बन जाता है इस्टर, इसको बोलते हैं इस्टर, ये इस्टर ग्रुप है। ठीक है, RCOOR, ऐसे तुमको और भी मिलेगा RCOO। अगर H है तो कार्बोक्सिलिक है ना, और अगर RCOOR है तो इस्टर है। मतलब यहाँ पर R है तो इस्टर हो गया, अगर यहाँ H है तो कार्बोक्सिलिक हो गया। अब यही हमारा C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल, इधर R है और इधर हम NH2 लगा देते हैं, तो यही हमारा बन जाता है एमाइड। अब ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें दो कार्बोनिल ग्रुप हैं, एक ये है और एक और है, दो कार्बोनिल ग्रुप, और दोनों एक तो इधर R से ज्वाइन है और इधर ये O से ज्वाइन है। ठीक है, अब ये O इसके C से, और इधर हमारा जैसे ये R है तो ये दूसरा, ठीक है, दूसरा ग्रुप है, कार्बन से ही अटैच है ये। मतलब कि ये दोनों अपने वन साइड में तो कार्बन से अटैच हैं, लेकिन बीच में दोनों ही ऑक्सीजन के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, और ये हमारा बनता है एसिड एनहाइड्राइड। तो चलते हैं हम एल्डिहाइड कीटोन्स का यूज और कार्बोक्सी का यूज देख लेते हैं। मेनी फूड प्रोडक्ट्स, यहाँ लिख लो, फर्स्ट एरो में मेनी फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ फर्स्ट में लिखो, सेकेंड में लिखो फार्मास्यूटिकल्स टू ऐड फ्लेवर्स। फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन वगैरह होती है ना, तो उसमें फ्लेवर्स ऐड होते हैं, अब देखा होगा बच्चों की सिरप वगैरह। सम एज सॉल्वेंट्स, थर्ड में लिखो सम एज सॉल्वेंट्स। अच्छा, ये सॉल्वेंट का ये जो हमारा यूज होता है एसीटोन, इसका बनता है कीटोन का एक होता है कंपाउंड एसीटोन। तो आपने देखा होगा बायोलॉजी लैब में स्पेसिमेन रखे होते हैं, उसके अंदर एक लिक्विड पड़ा होता है, उसके अंदर एनिमल को टांग देते हैं, देखा है ना? हाँ। तो वही है सॉल्वेंट एसीटोन। तो उसमें हम ये इसी का कंपाउंड है, कीटोन से ही बनता है, तो इसको एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं, वहाँ यूज है इसका। नेक्स्ट में फोर्थ में नंबर 4, आप preparing materials like adhesives, paint,
रेजिन्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स एंड फाइबर्स एक्सेट्रा। इन सब चीजें जो देखा आपने, इस तरह की चीजें, ये सब इन्हीं कंपाउंड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। यही पर इन्हीं ग्रुप्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव्स। ये तो एक इंट्रोडक्शन हो गया हमारा एल्डिहाइड कीटोन का कि हमारे काम क्या आते हैं और इनका ग्रुप कैसे बनता है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं नोमेनक्लेचर में। टू मेथड्स हैं नोमेनक्लेचर के, एक कॉमन मेथड होता है और एक आईयूपीएसी मेथड। टू मेथड, फर्स्ट है कॉमन, कॉमन नेम उसका हम करते हैं। तो कॉमन नेम में क्या करते हैं कि इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड होता है, जैसे कि सपोज हमारा एक एग्जांपल है CH3CHO, तो इसका जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड इसका है, ठीक है। अब इसका कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। इसमें जो भी एसिड होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड, इसका जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड होगा, मतलब जिस एसिड से ये बनता है, जिस एसिड का ये है एसिटिक, उसका नाम है एसिटिक एसिड। तो करते क्या है, एसिटिक एसिड का ये आईसी रिप्लेस करेंगे और आईसी रिप्लेस होगा इसके एसिड, ये वर्ड यूज करेंगे और साथ में ये एल्डिहाइड इसके साथ में चिपका देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा एसिटल्डिहाइड। तो एक मेथड ये हो गया, बेंजीन के साथ एल्डिहाइड लगा हुआ है। अब इसका नाम क्या होता है कि ये बेंजोइक एसिड से ये बना है, तो ये बन जाता है हमारा बेंजल, ठीक है। एक रिप्लेस किया, एल्डिहाइड लगा दिया, तो ये बन गया हमारा है एग्जाम्पल। यहाँ पर क्या होता है कि हम जहां पर ये एल्डिहाइड CHO लगा है, इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा बीटा करके काउंट करते हैं। अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा, लाइक दिस। तो हम कहेंगे इसको बीटा पर ब्रोमो, ठीक है, बीटा ब्रोमो, बीटा तो ब्रोमो है। और कितने कार्बन की चेन है ये, 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा ब्यूट, ठीक है। तो ब्यूट, ब्यूट बट नहीं पड़ेंगे, ब्यूटाइल होगा और ब्यूटाइरल इथाइल, ऐसे नाम। हाँ, तो बीटा ब्रोमो ब्यूटाइरल, ये एल्डिहाइड का हो गया, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी एसिड होगा उसमें से हम ब्यूटाइरिक एसिड में से एक हटाकर एल्डिहाइड बना देंगे, ठीक है। आईयूपीएसी तो इसलिए कर देते हैं कि सबके नाम लर्न करना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम रूल्स के अकॉर्डिंग इसका नाम तो लिख सकते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी चेन हो, आराम से लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक कंपाउंड है, एल्डिहाइड है, ये रिप्लेस होगा और साथ में ये लग जाएगा एल्डिहाइड का सफिक्स जो है अल, हाँ, और कीटोन का सफिक्स है, ये 1 पोजीशन पर है तो इथेनॉल 1 भी लिख सकते हैं, ये ई हट जाएगा और ई हटा करके अल हो जाएगा, तो इथेनॉल। अब क्योंकि 1 पोजीशन पर ही 1 है तो जनरली लोग 1 नहीं लिखते हैं, अंडरस्टूड होता है 1, इसलिए इथेनॉल भी लिखा होता है। इथेनॉल 1 भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, कोई अदर पोजीशन पर है ये CHO ग्रुप तो जरूर मेंशन करना होता है। चेन है ये CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो अब देखो ये हमारा है ना, यहाँ पे एल्डिहाइड, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप को परिवर्तन ध्यान देंगे, ठीक है। 3, अब जैसे सीरियल नंबर से हम आगे बढ़ेंगे तो 1 नंबर पर हमारा एल्डिहाइड है, 3 नंबर पर एक मिथाइल ग्रुप है और 4 नंबर पे एक है ब्रोमो ग्रुप, 4 ब्रोमो,
3 methyl heptane। ओके, और ये रिप्लेस होगा, एल से। ठीक है। हाँ, हाँ अल से, अल या एल्डिहाइड का सफिक्स हमारा अल, वन पर है अल, इसीलिए उसमें वन नहीं लिखा हुआ है। ये हमारा कार्बोनेट, इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं कैसे होता है। इसमें से ये पाई बॉन्ड शो करते हैं, एक पाई है, एक ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। तो सिग्मा बॉन्ड 3 हो गए इसके, और एक पाई बॉन्ड हो गया। ये पाई बॉन्ड ये कैसे बनेगा, पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। कार्बोनिल कार्बन जो है, ये कार्बोनिल कार्बन एक इधर एक एटम अटैच है, एक इधर है, और एक ये है, मतलब ये जो सिग्मा बॉन्ड वाले हैं, ये सारे एक ही प्लेन में होंगे, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड वाले हैं एक ही प्लेन में होंगे। लेकिन ये जो पाई बॉन्ड जो है ये बनेगा, और इसकी वजह से ये क्या होगा कि प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे, अबव एंड बिलो, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक तरह से क्लाउड जैसे स्ट्रक्चर बना लेंगे। हमारा सिग्मा बॉन्ड ये बना हुआ है, और यहाँ पर ये क्लाउड्स की तरह, बादल की तरह के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 120 हो जाता है, ठीक है। और इनका शेप है वो गोल्डन कोप्लेनर स्ट्रक्चर शो करेगा, ट्राइगोनल में, तो ठीक है। तो होता क्या है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो होती है वो पोलराइज हो जाती है ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है, तो ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इनके पास बेचारे के पास डेफिशिएंसी हो जाएगी, और इनके पास अधिकता हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है। बस तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर शो करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये कार्बन कार्बोनिल कार्बन जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक, और जो ऑक्सीजन है वो न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम करेगा। तो लीविस एसिड और लीविस बेस की तरह ये काम करने लगेंगे। तो प्लस है, दूसरे पर माइनस है, तो ये डाइपोलर ज्यादा होंगे, तो दो तरह के स्ट्रक्चर इनके बन जाएंगे, एक डाइपोलर स्ट्रक्चर बना, न्यूट्रल। Thus, carbonyl group forms two resonating structures. ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन है हमारा बाई ऑक्सीडेशन। पहला काम हम क्या करेंगे, बाई ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो क्या करेगा, अल्कोहल को एसिड में बदल देगा। लेकिन हमारा मकसद है क्या है, हाँ हमारा मकसद क्या है, एल्डिहाइड में बदलना, एल्डिहाइड और कीटोन में बदलना। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 डिग्री H2OH, ठीक है। तो ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। हाँ इस 1 डिग्री अल्कोहल को यहाँ पर हाइड्रोजन निकलेगा, और जब ये हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, देखो सी तक, क्योंकि ऑक्सीडेशन है तो हाइड्रोजन निकलेगा ही, ठीक है। CH3C, ये हाइड्रोजन निकल गया, एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड बन गया। इसका नाम बताओ, कौन सा, मिथनल, इथेनॉल्डिहाइड। अच्छा, एल्डिहाइड। हाँ ये एल्डिहाइड का आईसीएस से हो गया, एसिटाल्डिहाइड। तो ये 2 डिग्री का अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल में, अल्कोहल ये OH ग्रुप है ना, यही अल्कोहल ग्रुप है हमारा, CH3 यहाँ पे लगा दो एक अल्कोहल, ऑक्सीडेशन कराएंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन ध्यान रखेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पर भी सेम का माइल्ड। और कौन सा लेंगे हम ये भी बताऊंगी अभी आपको, तो इजीली कर लोगे ये रिएक्शन, बहुत इजी है।
तो अब यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है, ये H निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ये H निकल जाएगा, ये दोनों H निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो अब देखो क्या बनता है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर CH3, दोनों हाइड्रोजन निकल गए, एक ये बन गया हमारा कीटोन। मतलब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा कि 1 डिग्री अल्कोहल gives aldehyde and 2 degree gives ketone. 2 degree gives ketone, ठीक है। 3 डिग्री will not give anything, क्यों भाई? 3 डिग्री अल्कोहल होता है? हाँ क्यों नहीं होगा? हाँ हाँ हाँ। डिग्री अल्कोहल होता है, लेकिन कीटोन में कोई भी ग्रुप नहीं देगा, क्यों? क्योंकि तो सी के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, ये O से O लगा हुआ है। यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखना चाहूँ तो देखो ये कैसे लिखते हैं, यह बनेगा OH और ये बना हमारा H2, ठीक है, CH2 ऐसे लगा हुआ है। तो ये जो हमारा H है, हाँ C के साथ लगा हुआ, तो ये H हमारा 3 डिग्री में कहाँ है ही नहीं, तो रिप्लेस कहाँ अच्छा। करोगे? तो यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया हुआ है वो कौन से लेंगे, तो कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिएक्शन में, तो ये रिएक्शन में हम कौन सा नाम लिख दें, यहाँ ओ लिखने से बस काम नहीं चलेगा, कहाँ से मिलेगा वो ओ, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है उसका नाम लिखेंगे। एक ये हमारा है PCC, माइल्ड है सारे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ये, यहाँ पर हम माइल्ड का ही यूज करेंगे। तो इनमें से कोई भी वन आप यूज कर सकते हैं, जिसका भी नाम याद आता है बस नाम वो कर दो। अपिरिडीनियम क्लोरो, हाँ तो ये PCC, बस आप यहाँ पर ऐसे लिख दोगे अगर PCC। और भी कुछ नेम है, ये नंबर 1, नंबर 2 है, ये सारे माइल्ड, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो इसका नाम है जॉन्स रिएजेंट, कॉलिंस रिएजेंट। Saret's reagent. ये 4 रिएजेंट है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। एक नंबर 2 में है रिलेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, डीहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोजनेशन मतलब कि हाइड्रोजन का निकलना, CH3, ये 1 डिग्री लेंगे सबसे पहले, CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल, कॉपर और सिल्वर कैटलिस्ट, डीहाइड्रोजनेशन होगा, मतलब कि यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगी, एक यहाँ से निकलेगी, एक यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो हमारा बन जाएगा एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O, देखो यहाँ CH तो निकल गया, तो ये डबल बॉन्ड O और ये H, इन दोनों H में से एक H, CH2 का एक H निकला, एक H बचा, ये CHO एल्डिहाइड, हमारा एल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, अब हम लेंगे 2 डिग्री अल्कोहल, चलो फटाफट से 2 डिग्री अल्कोहल बना लो। वही काम करेंगे, कॉपर लेंगे, हीट करेंगे, कॉपर एज ए कैटलिस्ट, हेवी कैटलिस्ट, और ये हमारा क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, एक यहाँ से निकल जाएगा। तो इसमें ध्यान देने की बात है कि हाइड्रोजन निकलता है एक OH से और एक CH2 वाले H से, जो बीच में कार्बन है जिससे ये O अटैच है उसी से निकलता है, और इधर इधर की बात नहीं हो रही है। तो ये ध्यान देना है कि हाइड्रोजन निकलेगा कहाँ कहाँ से। ये रह गया हमारा दोनों तरफ सार, ठीक है। 2 डिग्री से हो गया, 3 डिग्री का भी सीन देख लेते हैं क्या होता है।
अब देखना यहाँ 3 डिग्री में तो वो है नहीं, हाइड्रोजन तो है नहीं, लेकिन ये परफॉर्म करेगा डिहाइड्रोजिनेशन। क्योंकि लेकिन उसमें मतलब ये, हाँ हाइड्रोजन तो साथ में निकलेगा ही, लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन भी निकल जाएगा। तो हम देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि इसके पास सी के पास तो, इस सी के पास तो 3 डिग्री में कोई हाइड्रोजन हो ही नहीं, तो वहां से तो कोई सवाल नहीं पैदा होता है। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप से रिएक्शन शो करेंगे, ना तो एल्डिहाइड बनाएंगे ना कीटोन बनाएंगे, ठीक है, ये कुछ नहीं, नया ठीक है। बनाएंगे। ये अब इसको हम चाहे तो प्रिपरेशन मेथड भी यूज नहीं करेंगे, रिलेशन ऑफ अच्छा। एल्डिहाइड एंड कीटोन में इनका हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये रिएक्शन कैसे करेंगे ये थोड़ा सा बस देख लेते हैं। दिस इज नॉट द प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, बिकॉज प्रोडक्ट हमारा कीटोन या एल्डिहाइड मिलने ही वाला नहीं है उससे। ठीक है, हीट करेंगे कॉपर के प्रेजेंस में 3 डिग्री अल्कोहल, यहाँ से OH OH निकल जाएगा पूरा, और यहाँ से एक H निकल जाएगा। ठीक अच्छा। है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या निकलेगा, -H2O। देखो OH H, H2O बन गया, H2O निकल जाएगा। अब जब H2O निकल गया, यहाँ से OH निकल गया, तो ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगी, बॉन्ड यहाँ आ जाएगी, और ये देखो CH3, ठीक है, C, ये बॉन्ड इधर आ गई, डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन निकल चुका है इसका, CH। क्या मिला हमको बताओ, उसका नाम क्या है, ये सी के बीच में डबल बॉन्ड है ना, हाँ तो ये एल्कीन है, हाँ। एल्कीन मिला हमको। तो ये हमारा प्रिपरेशन मेथड एल्कीन का हो सकता है, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन का नहीं। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट है, इसमें भी एक पार्ट है, बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन, एल्कीन के साथ में हाइड्रोकार्बन है ना, CH3CH, हमको क्या लेना है सबसे पहले, एल्कीन, ठीक है ना, ये एल्कीन है हमारा, हाँ। क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन के साथ कर रहे हैं, और यहाँ एल्कीन लिया है, एल्कीन का ओजोनोलिसिस करना है। ओजोनोलिसिस के लिए नहीं, हमको ओजोन चाहिए, ये हमारा ओजोन है। तो थोड़ा सा ध्यान से स्ट्रक्चर बनाना, देखो CH3 ये बनाओ, फिर ये CH बनाओ, CH बनाओ, ठीक है, ओजोन हमारा ये 3 ऑक्सीजन है इसके पास, एक ऑक्सीजन हाँ। यहाँ आएगा, ठीक है, और एक ऑक्सीजन यहाँ जाएगा। इसके बाद ये बॉन्ड बीच में से यहाँ ब्रेक होगी, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगी, यहाँ पर बॉन्ड नहीं रहेगी। ये देखो CH2 के बाद बीच में कोई बॉन्ड नहीं हो रही है, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गई है, और ये एज इट इज CH2 लिख दिया, और ये O इसके साथ कनेक्ट होगा, एक O यहाँ कनेक्ट होगा, और एक यहाँ, लाइक दिस, इस तरह से ये बनेगा। हाँ, अब जैसे ये बना है वैसे ही ब्रेक भी होकर के एल्डिहाइड बनाएगा। ये ध्यान से देखना, O को लेते हुए हाँ। टूट जाएगा, CHO, इधर से ये ब्रेक होगा एक लाइन, और इधर से ये O अकेला रहेगा, और ये O हाँ। जब हम ये जिंक के साथ रिएक्शन परफॉर्म कराएंगे आगे, तो ये निकल जाएगा जिंक के साथ ZNO बना लेगा, और बनाएगा प्लस करके नीचे लिखते जा रहे हैं, जगह नहीं है तो, ठीक है। तो अब ठीक देखो है। हमारा क्या है, CH और ये O, ये एक साथ निकलेगा, ठीक है, और ये एक साथ निकलेगा, ये तो निकल के Z के साथ, ZN के साथ कंबाइन हो चुका है। तो देखते हैं, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ब्रेक मतलब ब्रेक कहाँ से होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, तो ये पूरा हमारा एक बन जाएगा, ठीक है।
तो अब हम इसको बनाते हैं CH3, फिर CH, ये CH3 CH और ये O, तो ये O हमारा डबल बॉन्ड। अब देखो ये हमारा एल्डिहाइड है ना, CH2 ये एल्डिहाइड है ना, CH2। और क्या बना, ये बना, ये कैसे बनेगा, CH2O है। अब ये CH2 देखो ऐसे लिखेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड, ये भी एक एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड। ये मैकेनिज्म को समझते हुए ये पूरा रिएक्शन है, ये वन स्टेप नहीं, पूरा रिएक्शन आपको CH4 एल्डिहाइड और ये बना लो फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, ये है एसिटल्डिहाइड, ये है फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट क्या है हमारा, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। तो एल्कीन का होता है ओलिगोलिसिस, ध्यान देना, और एल्काइन का होगा हाइड्रेशन। सेकेंड होगा हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, एक मेन रिएक्शन है और नेम है तो कुछ ई रोग। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एल्काइन हम सबसे पहले ले लेते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, है ना, एल्काइन है हमारा, इन प्रेजेंस ऑफ HSO4 H2O के साथ ही कॉम्बिनेशन होगा, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगी। फिर हमको पता है कि ये जो H2O है या फिर HOH ऐसे करके होगा, हमको एक हाँ मिला हाइड्रोजन, दूसरा मिला OH, तो अब यहाँ पे रूल बन चलेगा मार्कोनी का रूल। इनका रूल क्या है कि हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाकर अटैच होंगे, उस कार्बन से ऐड होंगे जहां पर हाइड्रोजन अधिक है। समझ में बात आई, जहां पर हाइड्रोजन पहले से ही अधिक है। अब देखो यहाँ बॉन्ड जब ब्रेक हो रही है दोनों, तो एक ये कार्बन है हमारी, एक ये है, यही दोनों कार्बन पर ये अटैच होगी। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पर वन हाइड्रोजन है। एंड इफ वी विल कंपेयर दीज टू कार्बन्स, तो हम पाते हैं कि ये वाला क्या है, हाइड्रोजन अधिकता वाला कार्बन है। तो ये हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का इस कार्बन पर आकर के जुड़ेगा, ठीक है। हाँ और मार्कोनी का आपने क्या कहा कि OH जो है वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की कमी है, उस कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन की कमी है। अब यहाँ तो देखो नहीं है, अटैच कर लेते हैं और अपना कंपाउंड बना लेते हैं और हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे CH3C। अब ये C है तो यहाँ आ जाएगा OH, है ना, इस C से OH ऐड हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो गई है, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो गई, एक बॉन्ड टूट गई है, और यहाँ बना था CH पहले था, एक हाइड्रोजन और आ गया उसके पास, बन गया CH2। ओके, यहाँ पर आप नोट कर लो, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल, ये तो एल्डिहाइड नहीं बना पाई। हाँ, तो अभी हमको एल्डिहाइड तक पहुंचना है, तो यहाँ पर होगा टॉटोमेरिस। अब ये क्या बना भाई, थोड़ा बहुत बॉन्ड की शिफ्टिंग है, देखो होता क्या है, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी एंड सो वी गेट CH3C, और ये बन जाएगा हमारा डबल बॉन्ड O, और ये बन जाएगा हमारा CH3। ये क्या बना हमारा C2। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई ऐसे फॉर्म में होगा,
ए सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सी, ए के साथ एच लगा हुआ है, ए सिंगल बॉन्ड बी और डबल बॉन्ड सी, ये ग्रुप सी है, ये ग्रुप, ये सी बी है और OH है हमारा AH। तो अगर इस टाइप का हमको कंपाउंड कोई मिल रहा है तो ऑटोमेरिज्म वहीं पर होगा। हाँ, तो अगर इस टर्म में है तो ये ही हमारा टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो अगर हम थोड़ा सा वैसे करके बना लें तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा सी पर, और ये डबल बॉन्ड जो थी वो ए के पास आ गई, है ना, ए के पास आ गई। ये इसको तो हम देखना ही नहीं है, हमको इधर का ही देखना है, ठीक करना है। तो ये इस फॉर्म में ये है, इसलिए ये यहाँ पे टॉटोमेरिज्म शो हो रहा है। क्लियर हो गया ये सारा। तो ये हमारा प्रिपरेशन मेथड तो हो गया एल्डिहाइड ऑफ कीटोन का। Thanks for watching. This is my live class recorded and edited video. Please subscribe, like, share, comment and press bell.